हाय एवरीवन, मेरा नाम है स्वाति मारिया और मैं एक नेचर और एनिमल कम्युनिकेटर हूँ। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। स्टोरी एक मदर की, स्टोरी एक फीमेल डॉग की जो कुछ 1-1.5 महीना पहले एक मदर बनी एंड शी गेव birth to 9 puppies, out of which only 4 could survive because of several reasons. इस मदर के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ। उसका नाम बेरी है और मैं उसको कैसे जानती हूँ कि वो मेरे एरिया में आई कुछ महीनों पहले एंड वो इस एरिया की थी नहीं, पर वो आई इस एरिया में और शी बिकेम फ्रेंड्स विद द अदर डॉग्स। बट उसके बारे में एक अलग बात क्या थी कि वो एक तो एज में बहुत छोटी लग रही थी, अप्रॉक्सीमेटली 6 मंथ्स 7 मंथ्स, और दूसरी कि वो काफ़ी मैलनरिश थी, यानी कि बहुत ही कमज़ोर, लिटरली उसकी हड्डियाँ दिख रही थी हमें। सो वहाँ से शुरुआत हुई मेरे को उसको फीड करने की, जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया उसे खाना देना, क्योंकि मुझसे नहीं देखा गया उसको इतना ज़्यादा कमज़ोर एक डॉग को। एंड ऑफ कोर्स बीइंग अ कम्युनिकेटर आई एम वेरी अटैच्ड विद एनिमल्स, लेकिन मैंने कभी किसी को फीड नहीं किया था एज सच। थोड़े बहुत कुछ खिला देती थी, बट प्रॉपर खाना बना के देना वगैरह मैंने कभी जिम्मेदारी नहीं ली थी। बट हाँ, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। मैंने बेरी को स्टार्ट किया फीड करना एंड धीरे धीरे करके उसकी हेल्थ थोड़ा इम्प्रूव हुई। एंड देन आफ्टर कपल ऑफ मंथ्स मैंने देखा कि शी गॉट प्रेग्नेंट एंड देन शी गेव बर्थ टू द पपीज़। तो स्टोरी ये ख़त्म नहीं हुई है, स्टोरी आगे है। तो बेसिकली ये स्टोरी ऐसे जाती है कि ये मदर ने, बेरी ने, अपने पपीज़ का बर्थ दिया एक बिल्डिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि उसे ये लगा कि वो बिल्डिंग उसके लिए सेफ़ होगी, वो बिल्डिंग में वो रह सकती है, अपने पपीज़ को सेफ़ रख सकती है, ऐसा उसे लगा। एंड डेफिनेटली शी गेव बर्थ ओवर देयर। जैसे ही मुझे पता लगा कि उस बिल्डिंग में उसके पपीज़ रह रहे हैं, मैंने उसके पपीज़ को और मदर को यानी बेरी को फीड करना स्टार्ट किया अलॉन्ग विद वन मोर पर्सन। तो मैं और वो जो एक और लड़की है, हम दोनों ही उनको फीड करते हैं। क्योंकि माँ बहुत कमज़ोर थी, वो अपने बच्चों को प्रॉपर फीड नहीं कर पा रही थी। एज़ वी ऑल नो कि पपीज़ को उनकी माँ का ऑब्वियसली मिल्क चाहिए रहता है, लेकिन वो पपीज़ को सफिशेंट नहीं था बिकॉज द मदर इटसेल्फ वाज वेरी वीक। इवन दो हम लोग उसे काफ़ी खिला रहे थे, बट वो अंदर से ही काफ़ी वीक थी, क्योंकि वो खुद भी एज में बहुत छोटी थी। सो हम पपीज़ को खाना खिलाते थे, हम जितना हमसे हो सकता था, जो भी हमारे पास अवेलेबल था। इनफैक्ट हमने फॉर्मूला मिल्क वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी ऑन पपीज़ एंड दे बिकम अ लिटिल मोर हेल्दियर। Berry also was very happy, she also got very attached to us, seeing that we are taking care of the babies, of course. तो शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, हम जाते थे, हम पपीज़ को सिर्फ खाना ही नहीं खिलाते थे, हम उनके साथ बहुत खेलते भी थे, क्योंकि धीरे धीरे वो बड़े हो रहे थे एंड उनके दांत आ रहे थे, उनको टीथिंग हो रही थी और फिर उनको मस्ती आ रही थी, तो वो खाना खाने के बाद एनर्जी आ जाती थी और फिर वो हमसे बहुत खेलते थे, तो हमें काफ़ी मज़ा आता था। तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर में वहाँ पे ही रुकती थी और आई यूज़ टू मेक श्योर कि सारे अच्छे से खाएं एंड देन आई यूज़ टू कम बैक। सो ये हुआ कुछ 1 मंथ तक एंड वो 1 मंथ के बीच में हाँ 1 मंथ तक हुआ एंड देन 45 डेज़, ऑलमोस्ट 40 डेज़ हो गए एंड फिर आया ये स्टॉर्म, द साइक्लोन, जो रिसेंटली ही आया था। इट्स अबाउट 2 वीक्स बैक। वो स्टॉर्म इतना बेकार था, हम सबको ये बात पता है कि बहुत मुश्किलें आई थी, स्पेशली फॉर एनिमल्स। द एनिमल्स वर सो स्कैर्ड, वो डर के छुप गए थे। बहुत सारे एनिमल्स तो सर्वाइव भी नहीं कर पाए, वो इतने डरे हुए थे कि वो इवन जब स्टॉर्म चला भी गया तो वो 2-3 दिन तक बाहर ही नहीं आए थे। सो ये स्टॉर्म की वजह से जो बेरी थी, द मदर, उसने अपने पपीज़ को बिल्डिंग के स्टेयरकेस पे, एक शेल्टर टाइप का एक बना हुआ है नीचे, तो उसने वो पपीज़ को वहाँ पे रख लिया सेफ। वैसे तो मैं खुद पपीज़ को अपने घर लेके आई थी। इनफैक्ट जो मेरी फ्रेंड है, जो दूसरी लड़की है जो उसे फीड करती है, उन्होंने तो रात में पपीज़ को और मदर को अपने घर पे भी रखा था, ताकि रात में उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो। लेकिन क्योंकि स्टॉर्म का असर और 2-3 दिन तक था और क्योंकि उनकी माँ बेरी बहुत डरी हुई थी, उन्होंने स्टेयरकेस के नीचे अपने पपीज़ को रख लिया सिर्फ 2 दिन के लिए, ताकि उससे भी लगा कि हाँ वेदर थोड़ा नॉर्मल हो जाए। एंड पपीज़ वर वेरी स्मॉल, दे वर सुपर स्कैर्ड, ओके।
वो 2 दिन में वो पपीज़ ने और मम्मी ने हु इज़ बेरी, उन्होंने वहाँ स्टेयरकेस के पास थोड़ा सा ना सुसु पॉटी वगैरह करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से द बिल्डिंग पीपल स्टार्टेड हैविंग अ लॉट ऑफ इश्यूज़, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। एंड जब उन्हें समझ नहीं आया कि हम किसको बोले, क्योंकि लोगों की आदत होती है हम सल्यूशन नहीं ढूंढते हैं, हम उस पर्सन को ढूंढते हैं। तो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर अ सल्यूशन दे स्टार्टेड फाइंडिंग समबडी टू ब्लेम। और उन्हें मालूम था कि हम आते हैं उन्हें फीड करने, तो उन्होंने हमें हैरेस करना स्टार्ट कर दिया, ये बोल बोल के कि तुम्हें इतना प्यार है तो तुम अपने घर पे लेके जाओ, तुम्हें इतना प्यार है तो तुम अपने घर पे लेके जाओ। एंड दे फेल टू अंडरस्टैंड कि डॉग्स का घर वही होता है जहाँ वो रहना चाहते हैं। स्ट्रे डॉग्स को बाहर अच्छा लगता है, दे इन्जॉय बीइंग देयर। हम उन्हें बांध के नहीं रख सकते हैं, जहाँ उनकी खुशी है हम वहीं रख सकते हैं, राइट? So anyways, all these things happened, and then obviously me and that girl who feed the pups and the mother, we all took their stand वगैरह। लेकिन एक बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ मैं आपको बताऊँ, which will be surprising for you all, not for me, क्योंकि जब ये बहुत बड़ा इशू बना उसके 2 दिन पहले ही बेरी को समझ आ गया था, या मदर को समझ आ गया था कि बिल्डिंग वालों का अब इंटेंशन ठीक नहीं है। क्योंकि वो बार बार हमें ये कह रहे थे कि अगर तुम इसको या तो बिल्डिंग के बाहर खाना खिलाओ, अगर तुम्हें नहीं खिलाना है तो तुम अपने घर पे लेके जाओ, वरना हम इनको निकाल देंगे, हम बिल्डिंग के बाहर कर देंगे। सो ये सारी चीज़ें हुई। उसके पहले ही बेरी को समझ आ गया था कि कुछ तो प्रॉब्लम है, एंड माई पपीज़ आर नॉट सेफ हियर एनी मोर। शी अंडरस्टूड वेरी क्लियरली। एंड वॉट स्टार्टेड हैपनिंग वॉज, उसने बिल्डिंग के बाहर ही एक गाड़ी खड़ी रहती है, बहुत पुरानी गाड़ी है, बहुत सालों से वो ख़राब पड़ी है, उसके नीचे वो अपने पपीज़ को नेक से पकड़ पकड़ के ला के उसके नीचे रखना स्टार्ट कर दिया, और वो खुद भी वहीं रहने लगी। एंड ऑलमोस्ट अभी आई गेस 4-5 दिन हो गए, 1 वीक हो गया है कि वो अपने बच्चों के साथ नीचे ही रह रही है। इनफैक्ट अब उसके बच्चे अगर बिल्डिंग के अंदर जाते भी हैं ना, तो वो खुद ही उन्हें वापस से बाहर लाकर उन्हें गाड़ी के अंदर, गाड़ी के नीचे रख देती है जहाँ पे वो खुद रहती है, आउटसाइड द बिल्डिंग। सो द पॉइंट हेयर इज, एनिमल्स आर so wise, animals are so intelligent, they have so much of sense, जहाँ पे उन्हें पता लग जाता है कि किस बंदे का क्या इंटेंशन है। और यहाँ इस केस में बेरी को वो एनर्जी, वो वाइब्स फील हो गए थे उसके और उसके बच्चों के लिए, कि अब उसको वो कंफर्टेबल, वो हेल्दी, वो पॉजिटिव वाइब्स वहाँ से नहीं मिल रहे थे। वो समझ गई थी कि पूरी बिल्डिंग उसे बाहर निकालना चाहती है, और इसीलिए उसने खुद ही, इससे पहले कि कोई उसे निकाले, उसने खुद ही अपने और अपने बच्चों का घर ऑलरेडी बाहर बना लिया था। इतने इंटेलिजेंट और इतने वाइज होते हैं एनिमल्स, एंड फिर भी हम ह्यूमंस हमेशा उन्हें अंडर एस्टिमेट करके ये सोचते हैं कि नो, एज ह्यूमंस हम उनसे ऊपर हैं, हमारे पास ज़्यादा नॉलेज है, पर ऐसा नहीं है। एनिमल्स आर इक्वली वाइज एज ह्यूमंस, इट्स जस्ट दैट उनके पास लिटरली वो हमारी तरह बात नहीं कर सकते हैं, उनके पास एक लैंग्वेज नहीं है जो हमारे पास है, इसीलिए हमें लगता है दैट दे आर somebody who will not understand anything, but yes they do। तो मैंने एक एग्जाम्पल बेरी का आपको इसलिए दिया 2 रीज़न्स की वजह से। एक तो ये बताने के लिए कि कभी भी अगर आपकी बिल्डिंग में, आपकी सोसाइटी में कोई मदर और उसके बच्चे रह रहे हों, जब तक बच्चे माँ का दूध पी रहे हैं और बच्चों को माँ की ज़रूरत है, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप उन्हें अपनी बिल्डिंग में रहने दें। आप उनको फीड नहीं कर सकते, आप कोई मदद नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, कोई और कर रहा है उसे करने दें, उसे डराएं नहीं, उसे हैरेस ना करें। और इतनी छोटी सी चीज़, एक शेल्टर तो आप उसको दे ही सकते हैं, इज़न्ट इट? ज़्यादा तो नहीं, आपको कोई पैसे नहीं देने हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ उसको शेल्टर देना है, क्योंकि वो पपीज़ बहुत छोटे हैं, उन्हें अपनी माँ की ज़रूरत है। और दूसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहती थी कि एनिमल्स को सब कुछ समझ में आता है, वो सब कुछ सुन सकते हैं, वो सब कुछ समझ सकते हैं, वो अपने आसपास की वाइब्रेशंस, एनर्जीज़ को फील करके डिसीजंस भी अपने लिए ले सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल इन दिस लॉन्ग वीडियो, एंड आई होप वी ऑल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।